अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आपके साथ एक तो मैं निशात पे सेल लगी हुई वहाँ पर गई थी तो वो शेयर करूँगी। इसके अलावा जो भी अभी विंटर हॉलीडेज़ में रूटीन चल रही है वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक्चुअली होता ये है कि विंटर जब हॉलीडेज़ होती है ना कोई भी, तो आप इंसान ज़्यादा ही बिजी हो जाता है और छुट्टियों में कहीं आना जाना भी लगा रहता है, गेस्ट भी आए होते हैं। और आजकल जो है ना अब्दुल्ला की फुप्पो भी आई हुई हैं, तो अब्दुल्ला की दादू जो हैं वो बीमार रहती हैं तो उनको देखने के लिए आई हुई हैं। तो वो फिर मैं जो है ना ऐसे ही बस बिज़ी रही तो मुझे व्लॉग अपलोड करने का टाइम मिला। तो अभी यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही थी, बीफ बिरयानी। पहले मैंने बिरयानी का जो मीट है ना उसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया है 10-15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए। उसी में मैंने जो है ना वो मसाले डाल दिए थे और बाकी मैंने बिरयानी मसाला जो है ना वो सेपरेट से डाला है। तो फिर जब मैंने भूनते हुए इसमें बिरयानी मसाला डाला है, दही डाला है और साथ टमाटर डाले हैं। बाकी जो है वो जिस तरह हम चावल बॉयल करते हैं बिरयानी के, उसको बॉयल करके फिर मैंने तहे लगा दी थी। मैंने बिरयानी जो है ना काफ़ी लेट बनाई है क्योंकि मोस्टली हम लोग जो है ना वो पुलाव ही मोस्टली बनाते रहते हैं ज़्यादा, काफ़ी अरसा हो गया मुझे बनाए हुए। तो फिर अभी जब मैंने बिरयानी बनाई थी तो तो फिर मैंने कहा चलो अब अब्दुल्ला की दादू जो है ना वो बीमार हैं, तो हम लोगों में से दोनों को ना एक, या मुझे या मेरे हस्बैंड को, एक बंदे को घर रहना पड़ता है। तो अभी आज अब्दुल्ला के बाबा जल्दी आ गए थे तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर की तरफ से हो आती हूँ। तो वही जो है ना वो अक्सर वो आ जाती है तो मुझे आने का टाइम ही नहीं मिलता, जाने का मुझे वहाँ टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं उधर चली गई थी, फिर वहाँ से जो है ना उसके बाद अम्मी की तरफ थोड़ी देर गई, तो उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो उस दिन उसी यही सब कुछ किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो फिर ग्रॉसरी करनी थी, ये सैटरडे वाले दिन, सैटरडे संडे को। तो ग्रॉसरी में जो है ना वो मैंने जो भी चीज़ें लेनी थी तो वो ले आई थी। मैंने कहा ग्रॉसरी का तो ऑलरेडी कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया हुआ कि वीकली ग्रॉसरी में जो है ना वो वेजिटेबल्स वगैरह ही लानी होती हैं या फिर कोई जो चीज़ ख़त्म हुई हो। The next तो day. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है हम लोगों ने यहाँ लंच पे जाना था। मेरे हस्बैंड जो है उनके फ्रेंड हैं, वो लोग एनुअली जो है ना वो लंच पे बुलाते हैं सारे फ्रेंड्स को, तो सारी फैमिलीज़ आई होती हैं। तभी यहाँ पर मैं उस वहीं जाने के लिए रेडी हुई हूँ। ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये रिसेंटली अभी मैंने मंगवाया था बोनेंजा से। तो ये क्वाड सेट है। तो इसके साथ जो है ना वो फिर मैं पहले मेरा जाने का इरादा नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला की फूफो आई हुई है ना, मैंने कहा चलो वो घर रह लेंगी तो चलो मैं भी चली जाती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी में जाते हुए रेडी हुई हूँ। तो ड्रेस जो भी सामने पड़ा था वो मैंने पहन लिया, हालांकि मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा ड्रेस कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मेरा आधे घंटे में रेडी होने में इतना जल्दी रेडी हुई कि आधे घंटे में मेकअप भी करना था, ड्रेस भी आयरन करने वाला था। तो फिर जिस तरह जो सामने नज़र आया मैंने जल्दी जल्दी वही पहन लिया। तो उनके घर जो है हम लोग लंच पे गए थे, लेकिन 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। वो कैटरिंग वाले बुलाए हुए थे और साथ जो है बारबेक्यू था, उसमें काफ़ी सारी डिशेज़ थी। तो उसके बाद यहाँ उस दिन फिर मैंने ऐसे आपको बताया ना कि 2-3 दिन का वही व्लॉग है, लेकिन जो भी कोई मेन इवेंट होता था ना एक दिन में, वो मैंने व्लॉग में शूट कर लिया, लेकिन सारे दिन का जो है ना वो नहीं शूट होता। तो क्योंकि एक तो गेस्ट आए हों तो फिर भी जो है ना इतना ज़्यादा हर वक्त नहीं शूटिंग की जाती। और फिर जब मैं किसी के घर जाती हूँ ना तब भी मैं प्राइवेसी की वजह से ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं करती। वहाँ पर मैंने जो अब लंच पे गई थी तब मैंने इतने ज़्यादा जो क्लिप नहीं लिए क्योंकि सबके जो है ना फेस फिर अंदर आते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर जो है निशात पे हम लोग आए हुए, अम्मी भी साथ आई हुई थी। तो निशात पे जो है ना जो वाले आर्टिकल पहले जब ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल लगी थी ना, जो जो वही वाले आर्टिकल उन्हीं पे अभी सेल थी, बाकी जो है एज सच किसी और पे नहीं थी। तो जो मैंने जो है ना वो लिया, जो भी मैंने ड्रेस लिया ना वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इसमें तो ये व्लॉग जो है ना वो लंबा हो रहा था। और वैसे भी जो मेरी सिस्टर ने लिया था एक, वो अपना घर ले गई थी। तो मेरे पास मेरा है, मैंने कहा उसको मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा जो तुम्हारे तुम लेके गई हो ना वो मुझे वापस कर ले आना, मैं किसी दिन फिर ब्लॉग में डाल दूँगी। तो वो वाले ड्रेस जो हैं वो मैंने स्टिच लिए हैं रेडी टू वेयर, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, इसलिए मैं उसको तबीन लाइफस्टाइल पे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन इसमें मैं आपके साथ शॉपिंग हाल जो है ना वो नेक्स्ट शेयर कर दूँगी। इसके अलावा मैंने गुलामत पे जाना था। मैंने एक शॉल जो है ना वो ऑनलाइन मंगवाई थी। मेरा एक ड्रेस मैं स्टिच कर रही थी तो उसके साथ की मैंने ऑनलाइन एक शॉल मंगवाई। तो वो मुझे कलर तो सही लग रहा था ऑनलाइन में, लेकिन जब मैंने उनको जो है वो आया है तो वो बहुत ही डिफरेंट कलर निकला है, तो मैंने उसको एक्सचेंज करवाना था। तो वो भी मैं आज गुलामत पे भी गई थी और यहाँ पर मैं निशात पे आपको दिखा रही थी कि किन के ऊपर ऑफ़ है। जो पैक्ड सूट है उनके ऊपर तो वही इतने ख़ास डिज़ाइन नहीं थे, और ये वाले जो है ना ये फ्रीडम टू बाय में कुछ डिज़ाइन अच्छे थे, लेकिन मैं लीलन ज़्यादा नहीं लेती, तो लीलन के प्रिंट भी प्यारे थे। और ये वाला तो येलो खद्दर का है, लेकिन मैंने जो लिया है वो भी येलो ही लिया है और वो स्टिच्ड में लिया है। तो मैंने कहा अब सारे एक ही कलर तो नहीं ले लेने ना।
वैसे भी जो है ना कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेरे पास जो है ना वो सारे एक जैसे ही कलर हो जाते हैं। जैसे इस सीज़न मेरे पास 3-4 ब्लैक कलर के ड्रेस हो गए हैं और येलो भी 2 हो गए हैं और ऑरेंज 1 हो गया। फिर मैंने एक और शर्ट ली थी ऑरेंज गुलेमन से और 2100 की मिली थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी। तो मैंने फिर वो अपनी सिस्टर को दे दी। मैंने कहा वो तो अब मेरे पास ऑरेंज पहले ही, अब मैं फिर मज़ीद ऑरेंज ले लूँ। और ब्लैक जो है वो मेरे 2 ऑलरेडी हो गए हैं और एक मेरा अभी स्टिच करने वाला भी ब्लैक पड़ा हुआ। मैंने जब समर की सेल लगी थी ना तब मैंने एक शर्ट ली थी तो विंटर की, लेकिन समर की क्लियरेंस सेल में से ली थी और वो मैंने केसरिया से ली थी तो वो भी पड़ी हुई। मैंने कहा मैंने स्टिच नहीं करनी, वो उसके ऊपर फुल शर्ट के ऊपर ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है तो वो इस तरह की नहीं है कि वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट ईयर ले लूँगी, नेक्स्ट ईयर उसको स्टिच कर लूँगी। तो अभी जो आपने पीछे पर्पल देखा ना वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन कई दफ़ा जो है ना पर्पल कलर जब उसको कोई इस तरह का कलर होता है पर्पल कि जब आप इसको 1-2 दफ़ा वॉश करो ना तो वो कलर थोड़ा डल सा हो जाता है। तो ये देखने में ऐसे लग रहा था जैसे इसने एक वॉश में डल हो जाना है। तो इसके अलावा जो इनके बाकी इतने बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग भी नहीं थी। तो ये वाला जो ड्रेस है इसके बाद हम लोग केसरिया भी आए थे, केसरिया पे भी सेल लगी है। तो ये जो है केसरिया का मुझे अच्छा लग रहा था मैरून, लेकिन था ये फिर साइज़ नहीं था इसमें और ये था भी 8000 का। डिस्काउंट होना था वैसे इस पर, लेकिन 2 पीस था। मैंने ज़्यादा फिर जो है ना केसरिया पे और गुलामत पे तो जल्दी मैं फिर गई, तो क्योंकि जल्दी थी, हमें वापस आने की जल्दी थी तो फिर मैंने वहाँ पे इतनी वीडियो नहीं शूट की थी। और यहाँ पर जो हमने शॉल मैच करनी थी, जो ड्रेसेस लिए थे ना उनके साथ शॉल मैच करने के लिए आए थे। ये वाली जो है ना शॉल मैचिंग वाली, जो लोग बैरिया में रहते हैं वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अल क्रीम फैब्रिक्स के नीचे बेसमेंट में जो है ना इनके पास शॉलें पड़ी होती हैं, तो वहाँ से जो है ना मोस्टली हर कलर की शॉल मिल जाती है। तो उसके बाद रात को आके बर्गर बनाए थे। बर्गर पैटीज़ जो है ना वो मैंने सबरोसो की इस्तेमाल की हैं। मैं उस दिन जिस दिन ग्रॉसरी के लिए गई थी ना उसी दिन मैं सबरोसो की पैटीज़ ले आई थी। तो मैंने कहा चलो आज बर्गर बना लेती हूँ। और वेजिटेबल्स जो बाकी जिस तरह जो है जो भी आपने वेजिटेबल्स डालनी है, और सॉस जो है ना सॉस में मैंने मायोनीज़ डाली है, मस्टर्ड सॉस डाली है, थोड़ा सा केचप डाला है। इन 3 सॉसेस को मिक्स करके ना बर्गर की सॉस बना लेती हूँ मैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।